खबर मिली है, पिछले 2 दिन से चल रहे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है और मिस आयशा थोड़ी ही देर में अपने घर पे पहुंचने वाली है इसी बंगले पे। ऐसा माना जा रहा है इस हाई प्रोफाइल केस में मिस आयशा सीबीआई की गवाह बनने को तैयार है, इसीलिए उन्हें बख्शा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। सच है कि आप सीबीआई की गवाह बनने के लिए तैयार हैं? मैम पुलिस आपकी सिक्योरिटी के लिए है। प्लीज मैम, सीबीआई ने आपको हाउस अरेस्ट किया। क्या ये सच है कि तीनों के खिलाफ आपके पास कोई गवाह? मैम, क्या सही में आप कोर्ट को गवाही देने वाली हैं? मैम प्लीज मैम। ये थी मिस आयशा जो इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच अपने घर के अंदर चली गई बिना हमें कुछ जवाब दिए हुए। मैडम, खाना रेडी है, लगा दूं क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। एक काम करो राखी, इनके लिए खाना लगा दो। जी मैडम। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसी बात कर रही हैं आप? अब किस बात का डर? वो लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की तो? मैडम, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी सुरक्षा के लिए ही हम लोग आपके साथ हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले ऊपर जाकर आपका कमरा चेक कर लेता हूँ। आपका कमरा चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक ठाक है और आप जाकर आराम कर सकती हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं होगा और वैसे भी बस रात भर की बात है। सुबह कोर्ट का फैसला हो जाएगा और वो लोग खुद सलाखों के पीछे होंगे। यू जस्ट रिलैक्स। मैडम की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऊपर से स्ट्रिक्टली ऑर्डर है, इसलिए रात भर सावधानी बरतना, ठीक है? खाना खत्म होते ही अपनी अपनी पोजीशन ले लेना। सर एक मिनट सर प्लीज सर हमें पता चला कि घर के अंदर कोई हादसा हुआ है। सर आप बता सकते हैं इस घर में क्या हुआ अभी? सर ये केस तो सीबीआई के पास था ना सर, तो क्या सीआईडी को हैंड ओवर कर देंगे सर? ठीक है, यहाँ पे एक मर्डर हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं बता सकते। प्लीज सर, आप लोग आगे क्या करने वाले हैं सर? मैं इसका तो चेहरा और हाथ बुरी तरह से जल गए। जलने का और कोई निशान कमरे में दिख तो नहीं रहा। देखने से तो लगता है कि एसिड अटैक हुआ है। हाँ दया, है तो ये एसिड अटैक ही। लेकिन सर, एसिड कहीं तो गिरता, कपड़ों पे, जमीन पे एसिड का नामो निशान नहीं है। ये बात तो है। सर इसने बाथरूम पहना, मतलब ये नहा के निकली होगी और फिर उसने नहाने के बाद ये क्रीम लगाई होगी। एक मिनट, उस क्रीम को हाथ मत लगाना, इस क्रीम को चेक करना पड़ेगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं हुआ। होगा पंकज, वेट। अरे सर, ये तो जल गया ना। किसी ने इसमें ऐसा एसिड मिलाया था जो तुरंत रिएक्ट नहीं करता है, 2-3 मिनट के बाद असर करता है, और जब असर करता है तो इतना खतरनाक असर करता है। सर मतलब नहाने के बाद उसने ये क्रीम लगाई और इसका असर कुछ देर बाद हुआ। बिल्कुल, किसी ने दरअसल इसको मारने के लिए
इसकी अपनी जो क्रीम थी उसको इस एसिड वाली क्रीम से बदल दी। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या बात क्या है? आप कुछ ज्यादा ही घबराई हुई लग रही है। हाँ? क्या जानती है आप इस सब के बारे में? नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैडम तो ये क्रीम रोज लगाती हैं। और ये बात कातिल को पता थी, जिसका फायदा उसने उठाया। जो कोई भी है वो आयशा को बहुत करीब से जानता था। कहीं वो तुम तो नहीं? नहीं सर। देखो, हमें पता है कि तुम कुछ जानती। नहीं मैडम, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। बस ये वाली क्रीम मैं छुप छुप के कभी कभी लगा लिया करती थी, और आज भी ये क्रीम मैंने लगाई है। एक मिनट, ये क्रीम तुमने कब लगाई? सर, मैडम के कमरे में आने से पहले तकरीबन 8 बजे। 8 बजे? चेक करो। सर, जलने का तो कोई निशान ही नहीं है। नहीं होगा। जलने का निशान इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब इसने क्रीम लगाई उसमें एसिड नहीं था, मतलब वो क्रीम ओरिजिनल थी, इसकी अपनी। यानी कातिल ने क्रीम 8 बजे से और 9 बजे के बीच में बदली है। मगर कैसे? यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी थी। शायद कोई पहले से कमरे में। ये कैसे हो सकता है सर? क्योंकि मैडम के अंदर आने से पहले मैंने इस कमरे को अच्छी तरह से चेक किया था। यहाँ पर कोई नहीं था। और तो सर, मैडम की चीख सुनने के बाद हम लोग भाग कर इधर आए तो दरवाजा अंदर से लॉक था सर। हाँ सर, और अंदर आने के लिए हमें इस दरवाजे को भी तोड़ना पड़ा। ठीक है, अभी आप लोग जाइए, जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे, प्लीज। ओके सर। कमरे के अंदर कोई नहीं आया था, लेकिन कमरा चेक करने ये कांस्टेबल आया था। और ये काम करो, इन सब का बैकग्राउंड चेक करो, तब तक हम पता करते हैं कि चक्कर है क्या। इतना मीडिया, सीबीआई का केस, इतनी सारी सिक्योरिटी किस लिए? एक्चुअली आयशा एक बहुत ही पहुंची हुई औरत थी, लाइक एजेंट। जिस तरह एक एजेंट 2 पार्टियों के बीच डील करवा के अपना अच्छा खासा कमीशन लेके अलग हो जाता है, बस समझ लीजिए आयशा भी ऐसी एक एजेंट थी, बट टॉप लेवल की। इसकी सारी डील्स लाखों करोड़ों में हुआ करती थी और सब के सब गैर कानूनी थे। हमारे पास इसके खिलाफ सबूत थे, हमने इसे अरेस्ट किया, लेकिन ये सरकारी गवाह बनने को राजी हो गई। अपनी आजादी के बदले 3 बड़े बिजनेसमैन के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये हमें सबूत देने वाली थी। आज कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन कल रात उसका मर्डर हो गया। 3 बड़े बिजनेसमैन कौन थे ये तीनों? विक्की, राहुल, कुमार। इन तीनों के पास पैसा और पावर काफी है, कुछ भी कर सकते हैं। और वो सबूत जो आयशा के पास थे? आयशा के पास कुछ टेप थे, इन तीनों बिजनेसमैन के गैर कानूनी डील्स के अगेंस्ट कुछ रिकॉर्डिंग्स। उनमें से कुमार की रिकॉर्डिंग इस डीवीडी में है। ये देखो जरा। पैसे कब ट्रांसफर कर रहे हैं आप मिस्टर कुमार? बस जैसे ही गन्स हमारे पास पहुंच जाएंगी पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसकी फिक्र आप मत करो मिस्टर कुमार, उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। वैसे भी बड़े बड़े जंगी तो खा रहे। हाँ, वैसे भी पावर में होने का यही तो फायदा होता है ना, जब चाहो जो चाहो कर लो। आप बस एक असाइनमेंट पूरा करवाइए, आगे बहुत काम करना है हमें साथ। बिल्कुल, और ये तो बस शुरुआत है, और जब तक मैं हूं आप दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक सैंपल है दया, लेकिन इससे कुछ भी साबित नहीं हो सकता। सबूत के तौर पर आयशा के पास बहुत कुछ था हमें देने के लिए, बट उसने हमें दिया नहीं। वो चाहती थी कि सारी फुटेज वो कोर्ट के सामने पेश करे। अपनी हिफाजत के बदले उसने हमारे सामने शर्त रखी थी, बाकी टेप के बिना ये टेप हमारे किसी काम का नहीं। ये टेप आपके काम का ना हो पर हमारे काम का हो सकता है। इन तीनों को ब्यूरो बुलाने के लिए काफी है। जिस लेवल तक ये लोग पहुंचे हुए हैं, इनके लिए आयशा का मर्डर प्लान करना कोई बड़ी बात नहीं है। विकी, कल रात तुम कहां थे? मैं एक पार्टी में था। ये उन लोगों के स्टेटमेंट्स और सिग्नेचर हैं जो कल रात 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरे क्लाइंट के साथ थे। उससे टाइम का तो हमने पूछा नहीं था। देखिए, आयशा का दिमाग खराब था। वो ऐसी ही मन गढ़ंत कहानियां बनाती रही
ताकि वो सजा से बच सके। दैट्स इट। आयशा ने आपको धोखा दिया, आपके खिलाफ सीबीआई को सबूत दिया, गुस्सा तो बहुत आया होगा, हाँ? सोचा होगा खून कर दो उसका। गुस्सा नहीं सर, मुझे तरस आया उस पर, क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि कुछ करने को था ही नहीं सर। वो मेरे क्लाइंट मिस्टर राहुल के अलावा है, कल रात पे अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ थे। इसमें सारी डिटेल्स है। आई डोंट थिंक आपको कुछ और पूछना होगा। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। मर्डर के वक्त मेरे क्लाइंट फैमिली फंक्शन में बिजी थे और ये है उसके सबूत। मिस आयशा के पास आपके खिलाफ सबूत थे मिस्टर कुमार, और ऐसे सबूत जो आपको बर्बाद करने के लिए काफी हैं। आयशा एक चालाक औरत थी, अच्छा हो गया मर गई, ना मैं उसे मार देता। मार देता या मार दिया? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन उस इंसान को थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगा जिसने मेरी मुराद पूरी की है। जा सकते हो तो, मगर बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू। फिलहाल तो किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते, सबके पास एलिबाइज है, सबके पास। सर, हाँ सर, एक खास बात पता चली। हेलो, हाँ, सब तैयारी हो गई? एक बात का ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो चलो, बच जाने वाले, चलो। अरे भाई क्या हुआ, बस क्यों रोक दी? यार कोई पागल है यार, बीच सड़क में गाड़ी रोक दिया। बीच सड़क में? सर आप लोग यहाँ? जैसे होने की बहुत जल्दी है तुझे, हाँ? बहुत सवालों के जवाब देने हैं तुझे। चल चल भाई। सर मैंने क्या किया सर? सर मेरी बात तो सुनो सर। सर मुझे क्यों पकड़ रहे हो सर? मैं सर, ये क्या है सर? आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैं तो छुट्टी लेकर गांव जा रहा हूँ सर। हमने तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड निकाला, तुमने हमें बताया नहीं, हाँ? आयशा से पहले तुम मिस्टर कुमार के जेड सिक्योरिटी में थे? हाँ सर, वो तो मेरा काम है। हाँ। और आप तो जानते हैं कि जहाँ हमें सरकार भेजती है वहाँ हमें जाना पड़ता है। तुम्हारे मोबाइल पे कुमार का कॉल एक नहीं 3 बार, आयशा के मर्डर से ठीक पहले। ये भी एक काम है। आपने ठीक कहा सर, कुमार ने मुझे कॉल किया था, वो आयशा मैडम से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया सर। उसने मुझे पैसों का लालच भी दिया, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बात नहीं करवाई सर। पहले 2 बार मना कर दिया तुमने और उसके बाद मान गया ना, हाँ? मैडम, ये कुमार सर फिर से फोन कर रहे हैं। हाँ, मुझे किसी खतरे के बारे में बताना चाहते होंगे, फोन दो। ये लीजिए। बोलो कुमार, मैंने सुना तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, मुझे किसी खतरे से आगाह करना चाहते हो। हाउ स्ट्रेंज। देखो कुमार, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। ये हरकतें ना किसी और के साथ आजमाना, और वैसे भी अगर मुझे जेल हो गई तो इन पैसों का मैं क्या करूं? आचार डालूं? ये पैसे अपने पास ही रखो, केस लड़ने के काम आएंगे। कोई जरूरत नहीं इसका फोन मुझे देने की। मेरे साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा है और तुम उसकी मदद कर रहे हो। मैं कहा मैडम, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। बस बस रहने दो, और इतना जान लो कि अगर तुम उसकी मदद कर रहे हो ना तो बचोगे नहीं। मैं सीबीआई को बता दूंगी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सबसे पहले तुम्हें आके पकड़े। तुम ही गए थे ना आयशा के कमरे में, ठीक उसके कमरे में जाने से पहले? उसकी ब्यूटी क्रीम को एसिड क्रीम में बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा, है ना? क्या बात कर रहे हैं सर आप? मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम सच भी बोल रहे हो ना, तब भी
ये केस जब तक सॉल्व नहीं हो जाता तुम हमारे हिरासत में रहोगे, समझे? अब चलो। अरे ले चलो, चल चल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, छोड़ दो सर, प्लीज सर। हाँ पूर्वी बोलो। सर वो फुटेज जो आशा ने सीबीआई को भेजी है वो उसी कमरे में शूट हुई है जहां उसका खून हुआ था। यानी आयशा के बेडरूम में? हाँ सर, उसी के बेडरूम में। एक्चुअली ये फुटेज 1 साल पहले की है, तो फर्नीचर बदले हुए हैं, इसलिए शायद समझ में नहीं आ रहा। Are you sure? सर 100% ये वही कमरा है। ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है पूर्वी। थैंक यू सो मच। पूर्वी ने बताया कि आयशा ने उस मिनिस्टर और मिस्टर कुमार का स्टिंग उस बेडरूम में किया था, और अगर ऐसा है तो कैमरा उस कमरे में क्यों छुपाया होगा? तो कैमरा अभी भी वहीं होना चाहिए। कमरा तो यही है, और ये रही खिड़की। फुटेज में खिड़की है, मतलब फुटेज इस तरफ से कहीं से खींची गई है। सर फुटेज के हिसाब से तो कैमरा यहां होना चाहिए सर। नहीं यार, इतना हाइट पे नहीं, कैमरा हाई लेवल पे था और उस हिसाब से यहां कहीं होना चाहिए। तो ये मिरर वन वे तो नहीं है? अरे वो मिरर जिसमें एक साइड आईना और दूसरी तरफ आर पार दिखता है, यार फिर तो पता चल जाएगा। कैसे सर? यार वो फिंगर नेल टेस्ट नहीं सुना तुमने? किसी भी अनजान जगह पे या फिर ट्रायल रूम में कपड़ा बदलने से पहले ये टेस्ट कर लेना चाहिए, फिंगर नेल टेस्ट। अपनी फिंगर का जो नेल है वो आप शीशे पे लगाओ, आपके रिफ्लेक्शन में जो नेल है और आपका जो नेल है इसके बीच में अगर गैप है तब तो वो असली है, और अगर गैप नहीं है तो वो नकली है, वन वे है, जैसे कि ये मिरर। ये वन वे मिरर है। ये मिरर वन वे है तो इसके पीछे जगह होनी चाहिए। जी यहां तो पूरा फिल्म का सेटअप लगा रखा है। एसडी कार्ड तो खाली है सर। हाँ? तिजोरी खाली है सर, लगता है टेप्स यहीं पे रखती होगी। इस जगह से उसने बड़े बड़े लोगों की खुफिया रिकॉर्डिंग की है, और इसी जगह का इस्तेमाल करके कातिल ने उसी का खून कर दिया। शायद ये वन वे मिरर से उसे तड़प तड़प के मरते हुए देख रहा होगा वो। सर इसका मतलब है कि जब हम लोग यहाँ पे थे लाश के साथ में, तब भी वो यहाँ पर था, और हमारे जाने के बाद मौका देख के वो यहां से निकल गया होगा। यानी आयशा और पुलिस वालों की गैर मौजूदगी में वो आदमी इस घर में आया, शायद घर के पीछे से। उसने आयशा की ब्यूटी क्रीम को उस जानलेवा क्रीम से बदला और फिर अंदर जाके छुप के बैठ गया। और फिर उसकी आंखों के सामने आयशा ने वो क्रीम लगाया और थोड़ी देर के बाद वो तड़प तड़प के मर गई। फिर पुलिस और राखी यहां पर आए, तब वो अंदर था, और उसके बाद हम लोग यहां पर आए, तब भी वो अंदर था, और फिर देर रात को मौका मिलते ही उसने वो टेप्स लेकर वो यहां से भाग गया, शायद उसी रास्ते से। मगर सर मेन गेट पे तो पुलिस खड़ी थी, वो शायद पीछे से भागा होगा। ऐसा तो कुछ नहीं सर, लेकिन हाँ सर, करीब आधी रात के बीच गाड़ी के चक्कों की घसीटने की आवाज सुनी थी सर। ये आवाज किस तरफ से आई थी, कुछ याद? बंगलों की पीछे वाली सड़क से सर, लेकिन एक ही बार आया था सर, मैंने फिर दोबारा सुना नहीं सर। ठीक है, थैंक यू।
सर। हाँ? टायर के घिसने के निशान तो हैं। ये देखा यहाँ पे, ये ऑयल पानी वगैरह। लगता है काफी देर से गाड़ी खड़ी होगी एसी वेसी चला के। और उसके बाद गाड़ी यहाँ से तेजी से निकल गई। उस कांस्टेबल ने इसी गाड़ी के टायर की आवाज सुनी। अगर ये गाड़ी यहाँ इंतजार कर रही थी तो फिर क्या हुआ अचानक जो इतनी हड़बड़ी में यहाँ से निकल गई? सर शायद किसी ने देख लिया होगा सर, इसलिए वो डर के भाग गया। पॉइंट तो है। क्या आसपास घरों में पूछताछ करते हैं? नमस्ते। नमस्ते जी। जी हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मैम, क्या कल रात आपने यहाँ पे कुछ अजीब देखा या सुना? कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं है, जो हमेशा नहीं होता यहाँ पे? हाँ देखा तो था। रात को ना मैं देर तक सो नहीं पाई थी और रात को मैंने देखा घर के सामने ना एक बड़ी गाड़ी पार्क थी, पर वो हमारी सोसाइटी की भी नहीं थी। बहुत देर तक वो गाड़ी वहीं खड़ी थी। कौन सी गाड़ी थी, कुछ याद है आपको? देखिए मुझे वैसे तो गाड़ियों के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, पर HX9 थी, क्योंकि वो मेरे बेटे के पास में भी वो गाड़ी है। ऐसे। एक बात और है, जितनी देर वो गाड़ी वहाँ खड़ी थी ना, उतनी देर उसका इंजन चालू ही था और उसमें एक बंदा बैठा भी था। मैं देख रही थी, तभी वहां से मुझे कोई आता दिखाई दिया, आयशा के बंगले की तरफ से। उसके हाथ में एक बैग था। ओए, कौन है? पर वो गाड़ी तो चली गई, पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि वो कौन थे, कहां से आए थे और वो आयशा के घर में कर क्या रहे थे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर इसका मतलब खुनी के साथ एक और आदमी था जो गाड़ी में बैठ के इंतजार कर रहा था। लाखों की गाड़ी थी। क्या लगता है कौन हो सकता है? शक के घेरे में तो अभी भी वही तीनों हैं। आरटीओ से पता करते हैं ये जो गाड़ी है इन तीनों में से किसके पास है। सर ये HX9 गाड़ी तीनों के पास। क्या? हाँ सर, बहुत शॉकिंग लोग हैं। एक के पास कई सारी गाड़ियां। तो फिर इन तीनों में से वो गाड़ी किसकी है पता कैसे चलेगा? देखिए सिचुएशन के हिसाब से खूनी इन तीनों में से ही कोई लगता है। नहीं सर, हम तीनों का उसके खून से कोई लेना देना नहीं। आप लोग यहाँ कैसे? सर आयशा ने जीते जी परेशान तो कर ही रखा था, अब मरने के बाद भी हमारी नींद हराम कर रखी है। क्या मतलब? सर आयशा का खूनी, उसने हम तीनों को फोन करके हमसे 25-25 करोड़ मांगे हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर, और धमकी दी है कि अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो हमारे टेप लीक कर देगा। इसका मतलब यह है कि खून से हमारा कोई लेना देना नहीं। वो आवाज पहचानते हो? नहीं सर, मैंने नहीं पहचाना। आप भी सुन लो, मैंने कॉल रिकॉर्ड किया है। आयशा का खून मैंने किया है और वो टेप्स मेरे कब्जे में है। उन टेप्स में जो फुटेज है वो तुम्हें सारी जिंदगी जेल में रखने के लिए काफी है। 24 घंटे के अंदर केमैन आइलैंड्स बैंक के अकाउंट नंबर 23122 में पूरे 25 करोड़ रुपए जमा कर दो, नहीं तो ये फुटेज सारी दुनिया देखेगी। 24 घंटे हैं, सोच लो। फोन को ट्रेस करो, देखो कहां से फोन आया था, किसका फोन है, देखो कुछ डिटेल मिलते हैं क्या। वो जो अकाउंट नंबर दिया है उसने, शायद उससे भी कुछ पता चल जाए। नहीं, इंटरनेशनल बैंक है सर, कोई डिटेल नहीं देंगे वो लोग। हाँ ये बात तो है। सर, हाँ सर इंटरनेशनल कॉल है, ट्रेस नहीं हो पा रहा। मतलब कुछ नहीं हो सकता? हमें उस बदमाश को 25 करोड़ देने होंगे? नहीं, क्यों देंगे आप 25 करोड़ बदमाशों को? क्यों देंगे? अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो, ना आपने कोई घूस दी है, ना भ्रष्टाचार किया है, तो फिर आपके खिलाफ उस देश में तो कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों ने कुछ किया है तो। अरे कैसी बातें कर रहे सर, हमने कुछ नहीं किया, हम इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं। आप तो खामखा ही कमाल है। एनीवे थैंक यू, हम लोग आपस में संभाल लेंगे। चल।
तारिका, इस रूम को अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। खूनी यहाँ पर घंटों रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मिलेगी हमें जिससे उसका डीएनए टेस्ट कर सके। उसका बाल, उसके नाखून, कुछ नहीं। तारिका, थोड़ा फुर्सत देना। माय गॉड, तारिका ये देखो। कॉन्टैक्ट लेंसेस? यस, कॉन्टैक्ट लेंस। लेकिन आयशा की आंखें तो बिल्कुल ठीक थी। मैंने खुद उसकी रिपोर्ट्स चेक की हैं। वो ना ही चश्मे पहनती थी और ना ही कॉन्टैक्ट लेंसेस। फिर ये कॉन्टैक्ट लेंस किसका हो सकता है? खूनी? नहीं, खूनी का नहीं हो सकता है। एक आंख से कॉन्टैक्ट लेंस गिर जाए और उसे पता न चले, ये इम्पॉसिबल है। दिखाइए जरा। काफी हाई पावर लेंस है। हाई पावर लेंस है? कुछ तो है इस रूम में। हाँ, एक तो ये कमरा चारों तरफ से बंद है, कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनदान नहीं। ओह, क्या हुआ? तारिका, को तुम्हें वो कलर स्टेन केमिकल बनाना आता जिससे हम पसीना चेक कर सकते हैं? ऑफकोर्स आता है। गुड। एक काम करो, तुम वो कलर स्टेन केमिकल बनाओ। खूनी यहाँ पर इस कमरे में घंटों रहा है। जब हमें थोड़ी देर में ही इतना पसीना आ गया तो खूनी को तो जबरदस्त पसीना आया होगा। बस हम उस पसीने को चेक करेंगे, उससे पता चलेगा कि खूनी कहां था, खड़ा था या बैठा था, कैसा था, कौन था, सब कुछ। उस रैंसम वाले कॉल का कोई मतलब नहीं है, वो कॉल बोगस भी हो सकता है। हाँ सर, खुद पर से हमारा ध्यान भटकाने के लिए और पैसे भी कमाने के लिए। इन्हीं तीनों में से किसी एक ने आयशा का खून किया है, वो टेप चुराए हैं और बाकी 2 लोगों को कॉल करके ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन सर, वो है कौन? सर, मुझे तो लगता है कुमार हो सकता है। बहुत गुस्से वाला आदमी है सर, किसी का भी खून कर सकता है। और बाकी के 2, वो भी कुछ कम नहीं है सर। ये तीनों जितने पैसे वाले हैं उतनी भी पहुंच भी है सर इनकी। खूनी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। और खूनी का एक साथी भी है, वो जो बाहर कार में बैठ के खूनी का इंतजार कर रहा था। हाँ, है तो इन तीनों में से कोई एक, और कोई ऐसा जो आयशा को करीब से जानता था सर। एग्जैक्टली, इसीलिए तो वो जानता था उस आईने वाले पीछे के कमरे के बारे में, और फिर आयशा कौन सा क्रीम इस्तेमाल करती है ये भी तो वो जानता था। सर, इसका मतलब उस खुफिया जगह के बारे में खूनी के अलावा और कोई कुछ नहीं जानता था। एग्जैक्टली। तो फिर सर? तो फिर क्या गया? पकड़ते उसे, उसी की चाल से, उसी की चाल से। लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है? एनी आइडिया? पूछने के लिए बुलाया होगा कि खूनी को पैसे दिए या नहीं। तो तुम दोनों पैसे दे रहे हो? तुम लोगों को क्या लगता है पैसे देने के सिवा कोई रास्ता है? वैसे तुम क्या करने वाले हो कि दोगे पैसे? देखो भाई, टेप्स का तो पता नहीं, लेकिन मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, इसीलिए पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता। सॉरी, आई एम नॉट पेइंग यू। Oh, come on, man. इतना दिखावा क्यों कर रहा है? अगर किया है तो बता ना, सिर्फ हम तीनों ही हैं यहाँ पर। देखो राहुल, अगर बात। एक सेकंड, लो सीआईडी का मैसेज आ गया। अरे कहाँ है वो? क्या भेजा है बता। कहीं अटक गए, नहीं आ सकते, वापस जाने को कहा है। व्हाट नॉनसेंस यार, हम लोग कब से यहाँ बैठे हुए हैं, खामखा टाइम वेस्ट। ना और चलो, और क्या, चलो कम ऑन।
सर विकी है, मतलब उसे पता था कि आईने के पीछे कैमरा है। हाँ, ये बाकी के दो या तो इन्हें कुछ पता नहीं है या फिर कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। सर मुझे तो लगता है ये विकी है। अब क्या करें? नजर रखते हैं इस पे, कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। आता रहेगा। कॉलेस्टाइन केमिकल रेडी है। ठीक है, चलो। सर ये जागा रहा है। अरे जाएगा कहां पंकज, अपने साथियों से मिलने जा रहा होगा और क्या। आता रहेगा, बोलो। गुड, कुछ मिला? जमीन पे? जमीन पे लेटा? जमीन पे क्यों? ओके ओके, ठीक है तारिका, मैं तुम्हें बाद में फोन कर रहा हूं। बाय। वो 2 दिन पहले 1124 लाश भेजी थी मैंने। जी सर। कहाँ है? मुझे उसका चेहरा देखना। ये रही सर। इसे पता तो नहीं चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। सर ये तो सचमुच घर में घुस गया। हमें तो लगा ये अपने साथियों से मिलेगा। बाबू जी, क्या डॉक्टर सालों ने बता दिया खूनी कौन है? कौन है? ओह हाँ, हम लोग इस विकी का पीछा करते करते उसके घर के बाहर पहुंच गए। ठीक है, ओके, यही मिलता हूं। अभी नहीं कर रहा। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ये कोई तरीका है किसी के घर में घुसने का? नाटक मत करो, समझे? हमें सच्चाई का पता चल चुका है। कहां छुपाया उसको? देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों को गलतफहमी हो रही होगी। मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मैंने आयशा का खून किया, ना ही किसी को छुपा के रखा है। हमने कब कहा कि तुमने आयशा का खून किया? हाँ? इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश। आप लोग सुनते क्यों नहीं है? हेलो, आप लोग ऐसे नहीं घुस सकते अंदर।
यहाँ तो कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से यहाँ कोई नहीं है, प्लीज। अरे बंद कीजिए, ये ऐसे नहीं घुस सकते आप लोग अंदर। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो। अरे ऊपर कुछ नहीं है सर। अरे प्लीज देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। अरे आप लोग तो मेरी बात ही नहीं सुनते, कमाल करते हैं आप लोग। तब से कह रहा हूं यहां पर कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है यहां पे। हेलो सर। देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज, सुनिए। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आयशा को नहीं मारा है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं सच कह रहा हूं। हमको मालूम है तुमने आयशा को नहीं मारा है। तो फिर आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? 1 मिनट, सब पता चल जाएगा। सर आइए। आयशा जी, आपका खेल खत्म हो गया, आ जाइए। सावन के सर ने पहले ही बता दिया था कि तुम जिंदा। दरअसल मुझे उसकी आंखें चेक करनी है। जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल सही था। तुम दरअसल आयशा हो ही नहीं, तुम तो वो हो जिसे उस कमरे में बांध करके रखा गया था। किसी और लड़की को आयशा बना के बड़ी बेदर्दी से उसका खून कर दिया। कौन थी वो लड़की? क्या दुश्मनी क्या थी उससे? उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तो बस अपनी जान बचाना चाहती थी। मुझे पता था कि सीबीआई को गवाही देने के बाद भी मैं सेफ नहीं रहूंगी। ये तीनों बहुत डेंजरस है, मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकाल लेते और मैं डर के जीना नहीं चाहती थी। इसीलिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने ही मर्डर का नाटक करके हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊं। ये प्लान हम दोनों ने मिलकर बनाया था। वो लड़की एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, उसे हमने इंटरनेट की किसी ऑनलाइन कास्टिंग एजेंसी में से ढूंढ निकाला। रिया नाम था उसका। उसे इसलिए चूज किया क्योंकि उसकी कदकाठी आयशा से मिलती थी। हमने उसे मीटिंग के बहाने घर बुलाया और उसे बेहोश कर दिया, फिर उसे बंद करके उस खुफिया कमरे में रख दिया। तुम्हारी चाल तो कामयाब हो गई थी, फिर फोन करके पैसे मांगने का नाटक क्यों किया? हमें लगा इससे आप लोगों का इन तीनों से ध्यान हट जाएगा और हमें पैसे भी मिल जाएंगे एक नई शुरुआत करने के लिए। जरूरत से ज्यादा चालाकी और लालच ने तुम लोगों को तुम्हारे जाल में फंसा दिया। फिक्र मत करो, नई शुरुआत तो तुम दोनों की होने ही वाली है, मगर जेल में।
जान लेकर ही रहूंगा मैं। अब तो मुझसे नहीं बच सकती। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूँ। कौन है? तुमने जो मेरे साथ किया है उसके बाद तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बचाओ बचाओ, प्लीज हेल्प, प्लीज ऐसा मत करो। कोई है? प्लीज हेल्प, बचाओ, कोई है? प्लीज हेल्प मी, बचाओ बचाओ, प्लीज, कोई है? सुनो प्लीज, लग जाएगी मुझे। क्या हो रहा है? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अपना काम कर तू। दूं तुझे पैसे चाहिए तुझे? क्या कर रहा? तेरी जैसी लड़कियां मेरा टाइम पास है। बोला ना, हट यहाँ से। गन छोड़ो, गन छोड़ो, गन छोड़, लग जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, छोड़ो। गोली मार दी, गोली चला दी। फोन कर दिया पुलिस, फोन वाला पुलिस। दूसरी गोली। माफ कीजिए, खून आपने देखा? मगर आपने देखा कैसे? मेरा मतलब है, आप तो देख नहीं सकता, यही ना? जी हाँ, तो फिर मतलब आपने देखा कैसे खून होते हुए? इसकी मदद से। इसकी मदद से? अब क्या ये सेंसर ग्लब है, इसमें सेंसर लगे हैं, उसमें से अदृश्य तरंगे निकलती हैं। उन तरंगों के सामने जो कुछ भी होता है उससे टकरा कर वो वापस लौटती हैं। उससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे सामने क्या हो रहा है। यानी एक तरह से ये आपकी आंखों का काम करता है? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। अरे मगर ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। एक मिनट, आप एक महिला हैं, आपने चोटी बांधी हुई है। सर, ये तो उन्होंने तुक्का लगाया। और आप एक खाते पीते घर से हैं, हेल्दी पुरुष हैं। ये तो तुक्का नहीं लगता है, सेहत तो है आपकी। वेट तो चेक किया था सर, थोड़ा कम दिखा रहा था। आपने कहा कि इस डिवाइस की मदद से आपने देखा किसी का खून हुआ है। लड़की का खून हुआ है सर, उसे गोली लगी है। गोली कहाँ? आई मीन यहाँ आसपास? नहीं, यहाँ नहीं, ये यहाँ का फर्श थोड़ा खुरदरा है, वो बहुत स्मूथ था, वहाँ सीढ़ियाँ भी नहीं थी। तो आप वहाँ से यहाँ इस जगह कैसे पहुंचे? पता नहीं, खून वाली जगह किसी ने मेरे यहाँ पीछे से मारा और उसके बाद मुझे पता नहीं। जब आँख खुली तो मैं यहाँ था। संजीव जी, कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? आप जरा डिटेल में बताइए। दरअसल मैं बांद्रा की तरफ जा रहा था तो अंधेरी किसी सिग्नल पर मेरा ऑटो रुका। क्या था? क्या था? क्या? अरे इधर अंदर से लड़की की चीख सुनाई नहीं दी तुमको? ठीक है चीख? आप क्या बात कर रहे हैं साहब? क्या बात कर रहे हैं साहब? ये तुम रखो। खून वाली जगह जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एक लड़का और लड़की थी। लड़के के हाथ में पिस्तौल थी, गन। दोनों झगड़ा कर रहे थे, हाथापाई कर रहे थे। पुलिस! दूसरे बोले। बस उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो वो लड़के मेरा
दस्ताना चोरी करने की कोशिश कर रहे थे और मैंने उन्हें पकड़ लिया। और आपके बेहोश होने के बाद कातिल आपको उठा के यहाँ लेके आया और यहाँ छोड़ के भाग गया? हाँ, हो सकता है। अच्छा, वो जगह कहाँ है जहाँ पे लड़की को गोली लगी है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। अच्छा, अंधेरी में वो ऑटो जिस सिग्नल पे रुका था, जहाँ पे आपने लड़की की चीख सुनी थी, वो जगह मालूम है आपको? याद है? आई एम सॉरी, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इट्स ओके, आप चिंता मत कीजिए, हम उस जगह का पता लगा लेंगे। लेकिन कैसे? उस ऑटो ड्राइवर से पूछ लेंगे। इतने बड़े शहर में उस ड्राइवर को आप कहाँ ढूंढेंगे सर? मिल जाएगा। बहुत तेज नेटवर्क है इनका, पूरे शहर में फैला हुआ है, मिल जाएगा। उसका नाम पता वगैरह कुछ मालूम है आपको? उसने टोपी पहनी हुई थी और पुराने गाने बजा रहा था, 90s के दशक के, और उसके ऑटो में आग बुझाने का यंत्र भी लगा था। और हाँ, उसकी बातचीत से ऐसा लगता था जैसे वो उत्तर भारत का रहने वाला है। हेलो, क्या उत्तर भारत का रहने वाला है? पुराने गाने सुनता है, टोपी पहनता है, आग बुझाने वाला सामान भी है उसकी रिक्शा में। ठीक है, देखता हूं। हेलो। अरे राजू। हाँ भाई। अरे सीआईडी एक ऑटो रिक्शा वाले को ढूंढ रही है जो टोपी पहनता है और जिसके ऑटो में फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। टोपी हर्षद होगा भाई। हाँ राजू बोल। हर्षद, कल रात को तू अंधेरी सिग्नल पे था क्या? हाँ था ना, बोल। उधर से कोई पैसेंजर उतरा था क्या? हाँ, लेकिन वो तो अंधा था ना। क्यों, क्या हुआ उसको? अरे यार, उसके साथ एक हादसा हो गया, सीआईडी वालों के साथ आया हुआ है, तुझसे मिलना चाहता है। सीआईडी? संजीव जी जरा देखिए, जरा ध्यान से, ये ऑटो वाला है, कुछ पता चलता है आपको? हाँ सर, इन्हें तो मैंने छोड़ा था। हाँ, यही है। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, अब मुझे कोई चीख सुनाई नहीं थी। और हाँ, इन्हें चीख सुनाई दी थी, लेकिन सर मेरी बीवी बीमार थी, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना था, इसलिए मैंने छोड़ के चला गया। डरो मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये बताओ कि इनको यहाँ पे कहाँ पे छोड़ा था तुमने? ये सिग्नल पे छोड़ा सर। और यहाँ सिग्नल से ये किस तरफ गए साहब? ये सामने वाली गली में गए सर। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आइए संजीव जी। अरशद ने आपको यहाँ पे इस गली में आते हुए देखा था, लेकिन यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक ये और एक ये। कुछ याद है आपको, किधर गए थे आप? संजीव जी, जरा ठीक से सोच के बताइए कि आपने इनमें से कौन सी गली ली थी? एक चिड़िया के आकार की मूर्ति मिली थी। चलो हम लोग यहां से शुरू करते हैं। आगे। सर ये देखिए। संजीव जी, क्या यह है वो मूर्ति? हाँ, यही। अभी जैसा मूर्ति मिल गई। ये क्या है? ये गुड। ये अच्छा, इसके बाद संजीव जी, इसके बाद कुछ याद है? इसके बाद कहाँ गए थे आप? 3 गोले दिखाई दिए। तुम लोग इस तरफ देखो, हम इधर देखते हैं। सर, हाँ यही वो राउंड शेप में, एक के नीचे एक। इसके बाद इधर। हाँ, ये संभाल के। अरे सर, घूम फिर के वहीं आगे जहां से हमने शुरू किया था। तभी तो संजीव जी को आवाज सुनाई दी।
सर ये जगह तो मोहल्ले के बीचों बीच है, तो फिर किसी ने गोली चलने की आवाज कैसे नहीं सुनी? क्योंकि गन में साइलेंसर लगा हुआ था। भाई एक स्टेप है, संभाल के। एक क्या हुआ? आप लोग रुक क्यों गए? क्या है? क्या लाश मिली? संजय जी, आपने कहा था कि गोली किसी लड़की को लगी है? हाँ हाँ, लड़की को लगी थी। मैंने उसे छू कर देखा था, वो घायल थी, खून निकल रहा था। क्यों क्यों क्या हुआ? लाश है यहाँ पे, लेकिन लड़की की नहीं, किसी लड़के की है। क्या? इज डेड। लगता है ये वही है जिसने उस लड़की को मारने की कोशिश की। सर, संजीव जी के मुताबिक यहाँ पर 2 गोलियां चली थी। शायद ये दूसरी गोली से मरा है। सर खून तो यहां भी पड़ा है। अगर इसका खून नहीं तो शायद उस लड़की का खून। गोली तो यहीं लगी होगी उसको सर। अगर लड़की को यहाँ पे गोली लगी है तो आपने कहा था आपके सिर पे किसी ने पीछे से वार किया, तो ये दूसरी गोली चलने के बाद आपको लगा था या दूसरी गोली चलने के पहले? नहीं, दूसरी गोली चलने के बाद। सर क्या है ये सब? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, खून तो बहुत बहा है। वो लड़की पक्का घायल हो गई। सर, ना तो मोबाइल मिला है और ना ही वॉलेट, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और सर, इसके हाथ और उंगली पे जो निशान है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने घड़ी और अंगूठी चुरा ली होगी। तो कहीं दोनों को लूटने के इरादे से तो नहीं मार दिया? तो ये पता करना पड़ेगा कि लड़की कहाँ है। अगर घायल है तो किसी हॉस्पिटल में होगी, और अगर मर गई तो खूनी उसकी लाश ठिकाने लगा रहा होगा। जरा पता करो मिसिंग पर्सन ब्यूरो से, इसके बारे में कुछ पता चलता है क्या? बस क्राइम स्पॉट वाली जगह पर उस जमीन पर जो खून मिला था, डीएनए टेस्ट के मुताबिक वो खून किसी लड़की का है। भले ही वो लड़की उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थी जब आप लोग वहां गए, लेकिन क्राइम होते वक्त वो लड़की वहां पर जरूर मौजूद थी। सर, वारदात का वक्त है रात को 11 से 1 बजे के बीच। तो फिर सही है, संजीव भी तो वहीं पर था 11 बजे आसपास। हाँ सर, और संजीव जी को बेहोशी की हालत में लाकर वहां छोड़ दिया जहां पर वो हमें मिले थे। एक और बात सर, 2 गोली चली थी, इस लड़की को गोली लगी और वो वहीं पे बेहोश होकर गिर गई संजीव जी के पास। उसके बाद सर दूसरी गोली चली जो उस लड़के को लगी। इसका मतलब ये है कि संजीव जी के अलावा कोई तीसरा भी था वहां पर, जिसने इस घायल लड़की को वहां से कहीं ले गया और संजीव जी को भी उस जगह पे छोड़ दिया जहां पे वो मिले थे। हमने आसपास के एरिया में पता लगाया सर, वहां किसी ने भी किसी लड़का लड़की को आते या किसी घायल लड़की को जाते नहीं देखा। अच्छा सर, एक बात बता, अगर खूनी ने संजीव को क्राइम सीन से उठाकर उस जगह पर रख दिया जहां पे वो हमें मिला था, तो फिर हो सकता है उस आदमी के ट्रेसेस संजीव के कपड़ों पर हो। पता लगा सकता है कौन है वो? बिल्कुल पता लगा सकता हूँ। तो बस लग जा काम पे। सर, हाँ, लाश की पहचान हो चुकी है। उसका नाम अनिकेत है सर। उसके घर वालों ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवा दी। अनिकेत, देखिए आपके भाई अनिकेत की बॉडी हमें एक बंद कारखाने में मिली। क्या बता सकते हैं ये
वहां किस लिए गया था? आपके भाई का खून हुआ है, बेहतर होगा कि आप लोग हमसे कुछ छुपाइए मत। अगर आप सच नहीं बताएंगे तो फिर हम मुजरिम तक कैसे पहुंचेंगे? सर ऐसा कुछ नहीं है, पिछले कुछ दिनों से बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा था ये। अजीब यानी? अक्सर बाहर रहते थे सर, पूरा दिन। हमने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बताते थे। कल भी सुबह 11 बजे से चले गए थे। कहाँ गए थे कुछ बताया नहीं। पूरा दिन सर वापस नहीं आया। जब सुबह उठकर देखा तो पूरी रात भी वापस नहीं आया था। तब जाकर मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई सर। पूरे दिन इससे फोन पे बात नहीं हुई? सर मैं पूरा दिन फोन करता रहा, लेकिन फोन ही नहीं मिल रहा था उसका। ऐसा कब से चल रहा था? सर पता नहीं कब से, पिछले कई सालों से तो ये सिंगापुर में थे। अभी कुछ ही महीनों पहले इंडिया आए हैं। तब से सर ऐसे ही बिहेव करते हैं। सिंगापुर में क्या काम करते थे ये? वहाँ होटल में जॉब करते थे। ये शादीशुदा था? नहीं सर, शादीशुदा नहीं था। किसी लड़की के साथ इसकी दोस्ती थी? क्योंकि मरने से पहले ये किसी लड़की के साथ झगड़ा कर रहा था। पता नहीं सर, हमें तो बिल्कुल मालूम नहीं किसी लड़की के साथ इसका कोई अफेयर है या फिर कोई दोस्ती, हमें नहीं मालूम सर। सर इन लोगों से अनिकेत का नंबर लिया और कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए सर। उसमें पता चला कि एक भी लड़की का नंबर नहीं था सर, सिर्फ मर्दों से बात करता था और ज्यादातर वो उसके साथ काम करने वाले थे। और सर मौत से पहले भी उसने किसी को फोन नहीं किया था अपने फोन से। एक भी लड़की का नंबर नहीं, ये तो बड़ी अजीब बात है। सर सीधे साधे आदमी थे, सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखते थे। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आपको फिर से बुला लेंगे। सर कल कारखाने जाने से पहले ये अनिकेत पूरा दिन एक ही जगह पे था। कौन सी जगह? सर कॉफी शॉप। सर इसके क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड से साबित होता है कि इसने पूरा दिन उस कॉफी शॉप पे अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया था। हाँ सर, इसके फोन की लास्ट लोकेशन भी वो कॉफी शॉप ही थी। कौन सा कॉफी शॉप है ये? पीलो कॉफी शॉप। जाओ इस पीलो कॉफी शॉप में और पता लगाओ ये दिन भर वहां बैठकर कर क्या रहा था। बस क्या खबर लाया? ऐसी खबर लाया हूं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या? अनिकेत के कपड़ों में मुझे कुछ अलग अलग डीएनए सैंपल्स मिले। कुछ मतलब? कुछ माने 5 लोगों के डीएनए सैंपल्स मिले हैं बॉस। 5? हाँ 5, और ये 5 लड़कियां हैं। और संजीव के कपड़ों में से हमें 2 डीएनए सैंपल्स मिले हैं और ये दोनों सैंपल्स अनिकेत के कपड़ों में से मिले सैंपल से मैच होते हैं। मतलब 5 में से 2 लड़कियां जिन्होंने अनिकेत को छुआ था, उन्होंने संजीव जी को भी छुआ है। मतलब अभिजीत, ये सारा काम 2 लड़कियों ने किया है। जरा ये फोटो देखिए, आप इसे पहचानती हैं? कल ये पूरा दिन यहाँ आपके कैफे में ही था। हाँ सर, ये कल पूरा दिन यहीं पर था और कुछ रात को 10:30 के आसपास यहाँ से निकला था। ये अकेला था या कोई और भी था इसके साथ? मीतू इधर आना जरा। जरा ये फोटो देखना, ये आदमी कल यही था ना? तो इनको बताओ कि ये अकेला था या फिर किसी और के साथ में था। ये तो अनिकेत है। ये कभी अकेला नहीं आता था, हमेशा भीड़ साथ लाता था। और तो और लड़कियों की भीड़। और सिर्फ कल नहीं, ये हमारा रेगुलर कस्टमर है, अक्सर यहाँ आता है। और ये हमेशा वही लड़कियों के साथ आता था या अलग अलग? अलग अलग आती थी सर, दिन में कम से कम 3-4। काफी पहुंचा हुआ बंदा था ये। एक बार मैंने उसे पूछा भी था कि इतनी सारी लड़कियों से दोस्ती हुई कैसे,
तो उसने मुझे बताया था कि उसके मोबाइल में एक ऐप है, कोई डेटिंग ऐप, वहीं उससे ये सारी लड़कियां मिलती थी। कुछ पता चला? हाँ सर, अनिकेत के डेटिंग ऐप के बारे में पता चल गया। मैचअप नाम है उस ऐप का। मैचअप? कहीं शादी करवाने वाले जैसे कुछ ऐप तो नहीं? हाँ वैसा ही कुछ है, लेकिन अनिकेत ने इस ऐप का गलत फायदा उठाया। उसने इस ऐप के जरिए कई सारी लड़कियों से कांटेक्ट की, उनसे दोस्ती की, पर शायद शादी वो किसी से भी करना नहीं चाहता था, सिर्फ टाइम पास कर रहा था। ये चैटिंग सिर्फ इस ऐप पे होती है और किसी के भी नंबर्स है नहीं इस ऐप पे। सर, हमने ऐप डेवलप करने वाली कंपनी से 4 लड़कियों के बारे में पता लगाया है जिनसे अनिकेत सबसे ज्यादा टच में था। इनफैक्ट हत्या वाले दिन भी वो इन लोगों से कैफे में मिला था। वो भी बात कर रही है इनसे। इनमें पहली लड़की है मोना। हाँ, मैं मिली थी उससे कॉफी शॉप में करीब 4 बजे। कॉफी पी थी एंड थोड़ी बातें भी की थी हमने। फिर मुझे निकलना पड़ा, कुछ काम था मुझे अर्जेंट। सर, इसका कहना है कि कॉफी शॉप के बाद ब्यूटी पार्लर गई और वहां से एक मूवी के प्रीमियर पे। दूसरी है रूपाली। तो बताइए, आपकी क्या कहानी है? वो बहुत दिनों से पीछे पड़ा था, मिल लो। बहुत ही बोरिंग था, आई टेल यू। एक कॉफी मैंने बहुत मुश्किल से झेली उसके साथ, और जैसे ही कॉफी खत्म हुई मैं तो वहां से निकल गई थी। उसने बताया कि सर वो अनिकेत से 6 बजे मिली थी और उसके बाद फैमिली फंक्शन अटेंड करने अंधेरी गई थी। और ये तीसरी अंजू है सर। उसके साथ तो वक्त का पता ही नहीं चला। इतनी प्यारी बातें करता है वो। पता है, हमने ढेर सारी बातें की। अचानक से उसने कहा कि उसको कहीं जाना है। हमने डिसाइड किया कि हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, और फिर वो चला गया। ये लड़की कॉफी शॉप से बाहर निकली नहीं। इसके स्टेटमेंट के मुताबिक ये कॉफी शॉप में ही बैठी रही, कॉफी शॉप बंद होने तक, 12 बजे तक। सर, इनके स्टेटमेंट्स हमने क्रॉस चेक किए, सच ही बोल रही है। सर, संजीव जी के हिसाब से लड़की को गोली लगी थी। अब इन तीनों को चेक किया है, उनमें से तो कोई घायल नहीं। तुमने 4 लड़कियों का जिक्र किया था, ये चौथी लड़की कौन है? कहाँ है वो? सर, चौथी लड़की है एरिका। हमने इस ऐप पे उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और उसने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। काम करो, इस एरिका से जाकर मिलो। रजत, जल्दी तैयार हो यार, कितना टाइम लगाओगे? इतना टाइम तो लड़कियां भी नहीं लगाती हैं। आ रहा हूँ बाबा, 2 मिनट। एक्सक्यूज मी। जी कहिए, किससे मिलना है? एरिका। एरिका मैं ही हूँ, पर आप? सीआईडी। सीआईडी? क्या ये सब? क्या बात होगी सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? एरिका जी, हमने आपको मैसेज भेजा था मैचअप ऐप पे। आपको सीआईडी ब्यूरो में आने के लिए कहा था। आप आई नहीं तो हमें खुद आना पड़ा। मैचअप ऐप? ये क्या है? डेटिंग ऐप है। डेटिंग ऐप? तुम इस डेटिंग ऐप पे क्या कर रही हो? सुनो, इनसे कोई गलती हुई है, मैं किसी भी डेटिंग ऐप पे नहीं हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? आपका प्रोफाइल है, आपकी डिस्प्ले पिक्चर है। देखिए, मैं शादीशुदा हूँ, मैं किसी भी मैरिज या डेटिंग ऐप पे नहीं हूँ। ये है मेरे हस्बैंड रजत और मैं अपनी शादी में खुश हूँ। मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? एरिका जी, अगर आप सच बोल रही हैं तो ये क्या है? आपका प्रोफाइल इस डेटिंग ऐप पे कैसे? देखिए, सच में मैं नहीं जानती कि ये क्या है। मैंने ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं बनाया है। तो आपके कहने का मतलब है कि आपके नाम से किसी और ने फेक आईडी बनाया है। वैसे आप किसी अनिकेत नाम के शख्स को जानती हैं? अनिकेत? ये नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। सर, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों बुलाए हैं हमें यहाँ? हमने आप लोगों को नहीं बताया, मगर अनिकेत, जिसे आप लोग कॉफी शॉप में मिले थे, उसका खून हो गया उसी रात। लेकिन सर, हम लोग क्यों मारेंगे उसको? हम तो ठीक तरह से जानते भी नहीं थे उसको।
इनफैक्ट इस हादसे के कुछ दिन पहले तो उससे चैट हुई थी हमारी ऐप पे। हाँ, और उसी दिन तो मैं पहली बार मिली थी उससे। और मेरी तो ऐसे उससे कोई दुश्मनी भी नहीं थी, और मैं तो उस ऐप पे भी नहीं थी। मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। उस ऐप की प्रोफाइल में आपकी पर्सनल फोटोग्राफ है। वो फोटोग्राफ वो आपके पर्सनल फोन से ली गई है। किसी बहरूपी के पास आपकी पिक्चर्स कहाँ से आई? है मैम, मैं नहीं जानती उसके पास मेरी तस्वीर कैसे आई। मेरा फोन कुछ दिन पहले खो गया था। फोन चोरी हो गया? कहाँ पे? सर पता नहीं, याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ी देर के लिए हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, पता चल जाएगा खूनी कौन है। रेडी? संजीव जी, इनमें से कोई भी वो लड़की नहीं है जो मौका इबादत में थी? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। नहीं सर, इनमें से तो कोई नहीं है। सर, बाकी तीनों की तरह एरिका को भी कोई चोट नहीं है, लेकिन वो लड़की घायल थी। वो तो ठीक से चल भी नहीं सकती थी। लेकिन सर बता रहा था कि उसने जब संजीव के कपड़ों की डीएनए टेस्ट करवाई तो उसमें 2 औरतों के ट्रेसेस मिले। चलो एक घायल हो सकते हैं, मगर दूसरी लड़की वो तुम चारों में से कोई एक हो सकती है। सर, इन चारों के पानी के झूठे ग्लासेस फोरेंसिक भिजवा दिए, रिपोर्ट आती होगी। सर वो दोनों लड़कियों का डीएनए इन चारों से मैच नहीं हुआ सर। क्या मैच नहीं हो रहा है? ये दोनों लड़कियां हैं कौन? एक मिनट। क्या हुआ संजीव? एसीपी साहब, मैं इस महक को पहचानता हूं। महक को? मेरा आफ्टर शेव होगा सर। नहीं, ये वो महक है जो मैंने खून की जगह पर महसूस की थी। ये वही है। कॉफी और चाय? यही महक थी। खून वाली जगह यही महक थी सर। और मुझे पंकज की कमीज की आस्तीन पर कॉफी के दाग मिले। हाँ सर, वो सुबह कॉफी बना रहा था ना तो थोड़ी गिर गई थी। मतलब सालू के साथ क्राइम सीन पे कॉफी और चाय की मिलीजुली महक थी। क्राइम सीन पे या कातिल पे? चाय और कॉफी की मिली जुली स्मेल किसी इंसान से तभी आ सकती है जब वो बार बार चाय कॉफी बनाता हो, जैसे कि कोई कुक या फिर कॉफी शॉप में काम करने वाला, जैसे पीलो कॉफी में। और ये काम करो, एरिका से पूछो क्या उसका फोन पीलो कॉफी शॉप के आसपास खोया था क्या?
सर। हाँ सर उसका फोन वहीं गुम हुआ था, उसी कॉफी शॉप में। ये लड़की ये यहाँ पर अक्सर आती है ना? हाँ, इसको देखा तो है यहाँ। इसका फोन गुम हो गया, तो जब इसका फोन गुम हुआ था यहाँ पर ड्यूटी पे कौन था? हेलो। हाँ बेटे। ओह गुड, ठीक है, हम लोग अभी वहां पहुंचते हैं। बोलिए सर। फेरी का फोन था, उस हॉस्पिटल का पता चल गया जहां उस घायल औरत को एडमिट किया। सर वही औरत जिसने अनिकेत का खून किया? हाँ वही, हमें अभी वहां जाना होगा। सर अभी हमें निकलना होगा, लेकिन जब तक हमारी पूछताछ पूरी नहीं हो जाती कोई भी कॉफी शॉप छोड़ के जाएगा नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी बहन को डिस्चार्ज कराना है अभी। आप अभी के अभी डिस्चार्ज पेपर्स तैयार कीजिए। डिस्चार्ज? कोमा में अभी वो? देखिए मुझे सब नहीं पता, हमारा निकलना यहाँ से बहुत जरूरी है। आप कीजिए। ऐसे कैसे डिस्चार्ज कर दूं? उनकी जान से भी ज्यादा जरूरी है। देखिए आप मुझसे ज्यादा बहस मत कीजिए, मैं बोल रही हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सब नहीं पता, आप जल्दी कीजिए। एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी बहन स्वप्ना को डिस्चार्ज कराना है अभी के अभी। आप प्लीज उनका बिल पेमेंट बताएंगी पूरा? एक्सक्यूज मी। लगता है बहुत जल्दी है आपको। कैफे पे वो फोन कॉल तो हमारी चलती। हम देखना चाहते थे कि घायल लड़की की झूठी खबर के झांसे में कौन फंसता है। और तुम फंस गए, ये भी नहीं देखा कि सीआईडी तुम्हारा पीछा कर रही है। तुम खुद हमें यहाँ पे लेके आएंगे और अब भागने का कोई फायदा है नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा अपना जुर्म कबूल कर लो। अनिकेत ने मेरी बहन को जीते जी मार दिया था। वो लोग सिंगापुर में मिले थे और वहीं पर उसने मेरी बहन से शादी का वादा करके उससे सगाई कर ली थी और फिर शादी की हर बात को टालता रहता था वो। मेरी बहन जब भी डेट फिक्स करने की बात करती थी शादी की तो हमेशा कोई बहाना करता रहता था। और अभी 6 महीने पहले उसने बोला कि उसकी माँ बीमार है और उसको इलाज के पैसे चाहिए अपनी माँ के लिए। मेरी बहन ने पूरी सेविंग्स दे दी अपने उसे और उसने बोला कि वो सिंगापुर से वापस आके मेरी बहन से शादी करेगा।
और पैसे लेकर अनिकेत सिंगापुर से मुंबई आ गया। हाँ, स्वप्ना उसका इंतजार करती रही, वो भी पूरे 3 महीने। फिर एक दिन मैंने देखा कि वो मुंबई में किसी कैफे में था, वो भी अलग अलग लड़कियों के साथ। इसका मतलब वो स्वप्ना से शादी नहीं करने वाला था। नहीं, वो स्वप्ना को धोखा दे रहा था। वो उसके कमाए हुए पैसे और लड़कियों में उड़ा रहा था। और उसकी कोई मां बीमार नहीं थी, बल्कि उसकी कोई मां ही नहीं थी। उसकी मां कब की मर चुकी थी। तो इसलिए तुमने उससे बदला लेने का प्लान बनाया? स्वप्ना को मेरी बात पे विश्वास ही नहीं था। वो उसके प्यार में अंधी हो गई थी। उसको सबूत चाहिए था, तो अनिकेत का सच सामने लाने के लिए मैंने एरिका का फोन चुरा लिया और उसके नाम से मैंने मैचअप ऐप पे उसकी फेक प्रोफाइल बना ली और अनिकेत से चैटिंग करती रही मैं, और वो इजीली मेरे झांसे में आ गया। फिर मैंने उस दिन वहां पर उसको फैक्ट्री में बुलाया और साथ में स्वप्ना को भी बुलाया, ताकि वो अपने आंखों के सामने सब कुछ देख सके। पर उस दिन जब मैं वहां पर गई तो मेरे सामने ये क्या कर रही हो तुम? हिसाब चुपका कर रही हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया उसी की सजा है ये। मैं सब जानती तुमने मेरे पैसे कहाँ खर्च किए और कितनी लड़कियों को मेरे को बुलाने वाले हो अनिकेत। प्लीज ड्रॉप द गन। प्लीज प्लीज प्लीज। पैसे चाहिए तुझे? निकल यहाँ से, चुपचाप निकल यहाँ से। छोड़ इसको, छोड़, निकल यहाँ से। पुलिस चला जी, पुलिस चला जी, पुलिस। दूसरी गोली, दूसरी गोली मार दी। पुलिस, पुलिस। तुम्हें पता है अनिकेत की लाश तक हमें उसे संजीव ने पहुंचाया। तो देख नहीं सकता था, लेकिन उसके संवेदी दस्ताने, सेंसिटिव ग्लव्स आंखों से कम नहीं। बदले की भावना में तुमने अनिकेत का खून कर दिया, लेकिन अब सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी। और तुम्हारी बहन स्वप्ना, जिसके लिए तुमने ये सब किया, एक तो पहले से ही कोमा में है, और जब कभी भी कोमा से बाहर आएगी तुम्हारे पास ही पहुंचेगी, जेल की सलाखों के पीछे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।